हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 का एक्सरसाइज नंबर 11.2 शुरू करेंगे आज। तो उसका क्वेश्चन नंबर पहले करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखी है स्टैंडर्ड फॉर्म की। यूज ऑफ एक्सपोनेंट टू एक्सप्रेस नंबर इन ए शॉर्ट और स्मॉल फॉर्म। ठीक है, किसी भी बड़े नंबर को या यूजुअल नंबर को, ठीक है, छोटी फॉर्म में छोटा करने के लिए हम एक्सपोनेंट्स का यूज करते हैं, तो उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। पता चला आपको? ठीक है, कोई भी हमारे पास जो बड़ा नंबर है उसको छोटा करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को पावर्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसके बाद 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारे पास ये देखो नंबर दिए गए हैं, कितने बड़े बड़े नंबर दिए गए हैं। तो इनको क्या करेंगे हम? एक्सपोनेंट की हेल्प से इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट जो भी हम लिखेंगे वो 10 की पावर से लिखेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अब देखो, जैसे ये नंबर है, ये कहां से शुरू हो रहा है? पॉइंट, 0 पॉइंट। अगर पॉइंट से पहले 0 है, अगर पॉइंट से पहले 0 है, इसका मतलब कि ये नंबर कितना चाहे मर्जी बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये 1 से छोटा है। ठीक है, दिखने में चाहे जितना मर्जी बड़ा है, लेकिन अगर पॉइंट से पहले 0 है तो ये नंबर 1 से छोटा है। तो हमें इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि हमको क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे पास डिजिट दिए गए हैं, हमने स्टार्टिंग में पहला एक 1 डिजिट लेना है। 1 डिजिट के बाद इस पॉइंट को वहां ले जाना है, यानी कि ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ से हमने इसको शिफ्ट करके यहाँ ले जाना है 8.5, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ इसको शिफ्ट किया। अगर जब लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट किया तो ये नंबर छोटा होगा। छोटा करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 1 के साथ। आगे जितने डिजिट हैं, जहां तक हम पॉइंट, यहां से जहां तक पॉइंट लेंगे, इसके बीच में जितने डिजिट है ना, उतने 0 लिख लेंगे। तो ये डिजिट है हमारे पास कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 12 0 डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 0 डाल दिए। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, फिर लिखेंगे 8.5 ऊपर। अब लिखेंगे 10 रेज टू पावर, क्या आ जाएगा? 12। 12 0 है तो पावर 12, यानी कि इसमें 12 0 आ जाएंगे। तो नेक्स्ट इसके क्या करेंगे? 8.5 जैसे हमने पहले किया हुआ है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की रेज पावर -12 हो जाएगी। ठीक है, मैंने बताया था ना, अगर डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे तो उसकी जो पावर है, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी। डिनोमिनेटर को अगर नीचे ले जाएंगे, उसकी पावर जो है वो अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे यही बात हुई। तो ये आ गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी। ठीक है, अब ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमने डेसिमल को हमने लेफ्ट से राइट मूव किया है, तो हमारा आंसर जो पावर आई है वो माइनस में आई है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ये थर्ड क्वेश्चन में बताऊंगा। यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है वो मूव होगा राइट से लेफ्ट। ठीक है, तो वहां हमारी पावर प्लस में आएगी। अब दूसरा क्वेश्चन सेम है इसी तरह से। ये देखो, हम फर्स्ट डिजिट लेंगे 9 पॉइंट, आगे ये वाले डिजिट 4 2, यानी कि 9 पॉइंट लेने का मतलब है कि यहाँ पे हमने डिजिट को, हमारा जो डेसिमल है ये वाला, इसको हमने यहाँ शिफ्ट किया, फिर लेफ्ट से राइट शिफ्ट किया। इसका मतलब जो पावर आएगी वो माइनस में आएगी, और यहाँ पे हमको डिवाइड करना है। कितना डिवाइड करना है? 1 के साथ ये सारे डिजिट लेने हैं, डिजिट की जगह 0 लेने हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, तो इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 9.42। इसको लेंगे हम 10 रेज टू पावर 12, 0 है तो पावर 12। फिर वही करेंगे, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे, डिनोमिनेटर बनाएंगे। 9.42 मल्टीप्लाई
10 रेज टू पावर, इधर नीचे नेगेटिव है डिनोमिनेटर तो ऊपर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब ये हमारी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें कहीं भी पॉइंट नहीं दिया हुआ, नहीं ना दिया हुआ, जिसका कहीं भी पॉइंट नहीं ना होता उसका पॉइंट लेते हैं लास्ट में। कहां लेते हैं? लास्ट में। तो इसका मतलब जहां लास्ट में पॉइंट है उस पॉइंट से पहले कोई नंबर है तो इसका मतलब वो जितने भी नंबर है उसके पहले, इसका मतलब वो उतना बड़ा नंबर 1 से उतना बड़ा है। तो इसका हम क्या करेंगे 6, दिस इज इक्वल टू 6 के साथ पॉइंट लेना है, यानी कि इस पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है यहाँ पे शिफ्ट किया, आगे 0 2। अब देखो इसको हमने राइट से लेफ्ट लाया और ये बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर है तो डिवाइड नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे तो छोटा हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई से नंबर बड़ा होता है तो लिखेंगे 1। अब ये बीच में डिजिट गिन लेंगे सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना आ जाएगा 10 रेज टू पावर 15। ये इसकी या इसको एक स्टेप और लिखते हैं, यहाँ पे 15 जीरो लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 जीरो लिख दिए। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई, अब 10 रेज टू पावर जितने जीरो हैं वो आ जाएगा 15। ठीक है, तो ये प्लस का ही आएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर नीचे गया ही नहीं। ठीक है, तो ये आ गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ पार्ट में क्या है, वही चीज है, 0 पॉइंट, आगे कुछ जीरो दिए हैं और नंबर दिए हैं, तो हमारे पास पहला नंबर यहाँ पे आएगा 8। ठीक है, पॉइंट को हम यहाँ लाएंगे, कहां से यहाँ लाएंगे पॉइंट को, अगर यहाँ से यहाँ लाएंगे 8 पॉइंट आगे है 3 7, तो नीचे इसका ये कहां से जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, जीरो से पहले नहीं, पॉइंट से पहले जीरो है, यानी कि ये छोटा नंबर है 1 से, इसलिए डिवाइड करेंगे, दिस इज 1, कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 8.37 डिवाइडेड बाई 10 रेज टू पावर 9। ठीक है, तो इसको मैं आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को फिर ऊपर ले जाएंगे, डिनोमिनेटर बनाएंगे, मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 9 का -9 हो जाएगा, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट, इसमें देखो ये भी थर्ड पार्ट की तरह है, इसमें भी कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ, इसका मतलब इसका पॉइंट लास्ट में है, इसका पॉइंट लास्ट में है, और हमको क्या करना है, सिंगल डिजिट लेना है 3, यहाँ पे डिजिट लेना है, इसका मतलब इस पॉइंट को हमने यहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ शिफ्ट किया 3.186 ये ले लिया, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, क्यों कि ये राइट से लेफ्ट शिफ्ट हुआ है, ये बड़ा नंबर है तो मल्टीप्लाई होगा, कितना मल्टीप्लाई होगा 1, आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, दिस इज इक्वल टू 3.186। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, ये कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आ गया 10, इसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, आई थिंक कि आप लोग ये समझ गए होंगे, अगर नहीं भी कहीं समझ आई तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। तो ये टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, थैंक्स।